शर्मा जी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है भाइयों। हमारे राम पूजन पटेल जी नमस्कार। भैया नमस्कार। नमस्कार। बहुत बढ़िया है। नौटंकी जगत के हीरा हैं ये। अब हीरा कहें तो उस दौर के 5-6 कलाकार ऐसे थे। आप थे, बाबू सुरेंद्र सिंह थे, सालिक राम थे, राम गति ऑपरेटर साहब, मुन्ना थे। मुन्ना तो थोड़ा बाद में आए शायद, है ना। लेकिन आपके साथी कलाकार ये 4 थे हीरो के रोल जी। रमेश चंद गौड़ थे। अच्छा, रमेश चंद गौड़ जी, उनके साथ में हम 18 साल काम किए। रमेश चंद गौड़ जी, साथ में अमेठी की? नहीं, ये मछली साहब। अच्छा, वहाँ के थे इनके साथ। सुपर स्टार कलाकार थे रमेश चंद गौड़। अच्छा, बहुत अच्छे कलाकार रमेश चंद गौड़। हर रस के कलाकार थे। अच्छा, कोई भी काम आप करवाइए उनसे? कोई भी काम A to Z काम बढ़िया करवाइए, हाथ से हाथ करवाइए, कोई भी काम करिए। अच्छा, जो हमारा बेटा काम रमेश सर ने कर दिया है, हाँ, शायद कोई नहीं कर सकता। कौन संगीत थी? हमारा बेटा। आवारा बेटा। अभी कहीं चढ़ी नहीं। दयाराम के यहाँ होती थी यार? अच्छा, उस संगीत का नाम ही था आवारा बेटा। जी, हमारा बेटा उजड़ा हुआ परिवार। उजड़ा हुआ परिवार, ये संगीत बहुत बढ़िया। आज भी वो सुपरहिट संगीत कोई खेले। अच्छा, बहुत सुपरहिट है। ऐसे संगीत लिखने वाले वो श्री सालिक राम भी थे। हाँ, सुल्तानपुर बोर्रा के। अच्छा, दुनिया में तो नहीं। हाँ, उन्होंने इस संगीत को लिखा जो कि प्रतापगढ़ के जिला पंचायत सदस्य थे। अच्छा, उनको 4 पहिया गाड़ी मिली हुई थी। हाँ, चलने गई। हाँ हाँ, लेकिन बहुत ही संगीत के लिए बहुत परिश्रम किए। हाँ, 10 दिन हाँ, परमानेंट जा करके अपने आंखों के सामने इस संगीत को लाए। अच्छा, चल कर वही लिखे थे। हाँ, और मंच पर उन्होंने संगीत मतलब खिलवाया। हाँ, खिलवाया कि कहीं टूटे हमारी संगीत। ओह, मतलब कि डायरेक्शन दे रहे थे। एक शब्द कहीं हो जाए तुरंत उनको बताते ऐसा मत करिए भाई। हाँ, और कहीं टूटी भी नहीं हुई। हाँ, जो संगीत खेल कर चले गए रमेश। हाँ, राम जी। हाँ, शायद पूरी खेल पाए वो संगीत। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे, आज भी वो संगीत कोई मास्टर चढ़ा दे। हाँ, तुम्हें आधा खेले आधा। हाँ, तब भी वो सुपर मिल जाएगी। अच्छा, ऐसी संगीत। लेकिन संगीत मिलेगी कहाँ? संगीत हमारे पास है। वाह, दुनिया में कहीं नहीं पाएंगे। संगीत आपके पास अभी है? क्या बात है। कहीं नहीं आ पाएंगे। आवारा बेटा उर्फ उजड़ा हुआ पारिवारिक सामाजिक संगीत। बहुत सामाजिक है। ऐसी सामाजिक संगीत दर्दनाक सीन होगी। बहुत दर्दनाक चालू रखे हैं इसको। हाँ, अब आप जान लीजिए, एक पिता अपने बच्चों के लिए हाँ, इतना परिश्रम से उसको पढ़ाता लिखाता है। हाँ, 2 बेटे थे उनके। हाँ, एक बेटी थी। हाँ, आप जानिए कि एक बड़े बेटे की शादी हो गई थी। हाँ, बड़ा बेटा इलाहाबाद में टीसीएस की तैयारी कर रहा। अच्छा, वहाँ एक लड़की से उसने लव कर लिया। हाँ, नेहा नाम की लड़की थी। अच्छा, घर में उनकी पत्नी है। हाँ, एक बेटा है। हाँ, पिताजी, बेटा फोन करता था, पिताजी हमको पैसा भेजिए क्योंकि हमारी परीक्षा होने वाली है। हाँ, खर्च नहीं है। हाँ, तो पिताजी किसी न किसी से बंदोबस्त करके अपने बेटे को भेजते। अच्छा, मेहनत करके या किसी से कर्ज लेकर के। हाँ, कोई किसी न किसी तरह से उनके पास खर्च भेजते। हाँ, लेकिन बेटा ऐसा नालायक निकल गया, वो आवारा निकल गया। हाँ, कि आप जानिए कि माँ बीमार थी। माँ ने कहा बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। हाँ, आप चले आइए, एक बार मुझे
नज़र से देख कर फिर अपनी पढ़ाई पर चले गए। हाँ। अच्छा। इसका कहना है कि पिताजी मैं आ नहीं सकता हूँ, हाँ। आने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरी परीक्षा होने वाली है। हाँ। मेरी परीक्षा चल रही है, मैं आ नहीं सकता। हाँ। और जबकि परीक्षा दूसरी चल रही। हाँ, परीक्षा तो कर रहा है। सोचिए कि कर्ज ले करके पिताजी भेजते थे अपने बेटे। हाँ। अंत में बेटा बीमार हुआ, उनकी बहू बीमार हो गई। हाँ। बहू बीमार हो गई तो भाई जा करके अपना कहीं से बंदोबस्त करके उनका इलाज कराया। हाँ। जाते जाते इनका लड़का कानपुर शहर में वो लड़की लिवा कर चली गई तो घूमने के लिए। कुछ नहीं सूझा तो रिक्शा चलाने लगे। अच्छा, पिताजी अपने बच्चों के लिए रिक्शा चलाने लगे। हाँ। जिस शहर में रिक्शा चला रहे थे उसी शहर में इनका बेटा था। और बेटे ने अपने बाप ही को बुलाया। रिक्शा चला रहे तो कहना रिक्शा वाले इधर आओ। कहे हाँ बाबूजी बोलिए कहाँ चल रहा है। बाप अपने बेटे से कह रहा है बोलिए बाबूजी कहाँ चल रहा है। कहने उनको अले चौराहे पर ले चलो। बैठिए बाबूजी बैठिए। दोनों प्राणी को बैठा लिया, नेहा को प्लस विनय को। अब बूढ़ा बेचारा क्या करे, संभल नहीं पाया, रिक्शा पलट गया। अच्छा, पलट गया। रिक्शा पलटने के बाद वही बेटा अपने बाप को उतार के 20 जूता मारा। वाह, वही बेटा। वो बेटा पहचान नहीं रहा है हमारे पिताजी हैं। तो जज्बात में है ना। बेटा तो अपने जज्बात में है कि हाँ मैं किसी सेठ की लड़की से लव किया हूँ। वाह। अपने बाप को कैसे पहचान? बाप पहचान रहा है कि मेरा बेटा है। पूरी बस ये नहीं कह रहा है कि मेरा बेटा तो इलाहाबाद में टीचर की तैयारी कर रहा है। अच्छा, यहाँ कैसे आ सकता है? ओ, वो भी संदिग्ध था। लेकिन नेहा ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ। विनय को बहुत डांटा। विनय तुम गलत काम कर रहे हो। तुम्हारे पिता कुल रहे, चोट मुझे लगी है ना कि तुम्हें लगी है। चोट तो मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है। क्यों तुल को आप मार रहे हो? अच्छा, क्या सवाल है, जरा से कुछ तो ख्याल करो। नेहा का कौन रोल करता था उसमें? नेहा कोई विजय विश्वनाथ गम के थे। अच्छा, विजय करते थे। अच्छा, बहुत सुपर काम किए हैं। अच्छा, विजय बहुत सुपर। और जो आवारा लड़का का वाला काम कौन? भी ये करते थे हमारे रमेश चंद्र गौड़। अच्छा, वो करते थे। आप क्या काम करते थे? हम छोटे भाई काम करते थे। अच्छा, छोटे भाई का नाम चंदन है। चंदन भी अपने परिवार के लिए, मतलब अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, या अपने पिता का दुख नहीं उससे देखा जाता था। उनके दर्द को समझता था छोटा बेटा। अच्छा, उनके देख रेख में बराबर रहता था। लेकिन जितना कर पाएगा उतना ही करेगा। अब बाप ये भी नहीं देख सकता कि हमारा बेटा परेशान रहे और मैं बैठा रहूं। ऐसा भी नहीं होता। कोई भी बाप नहीं देख सकता अपने बेटे को कि मेरा बेटा परेशान रहे, मैं बैठा रहूं घर में। जितना भी बूढ़ा हो जाए बराबर उसे काम करने को रहता है। मैं भी जब तक शरीर में दम नहीं तब तक काम करूँ। अंत में जब मार पीट देता है तो वही लिवा कर नेहा चली जाती है। चलो, बाप सोचता है कि वाह ये तो मेरा बेटा विनय है, लेकिन यहाँ कैसे? अभी ये सब लिंक तो है ही। अब जाते जाते वो पहचान गया तो घर पहुँचता है। हाँ, नेहा देती है कुछ खाने के लिए, पैसा भी देती है। बाबा लीजिए, ले जाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, नाती है तुम्हारा, नहीं आप राशन पानी ले लेना, उनकी व्यवस्था कर देना। जाता है वहाँ, बहू बीमार रहती है, नाती रहता है। बाबा कुछ खाने के लिए लाए हो,
हाँ बेटा लाया तो हूँ, लेकिन इस शहर को छोड़कर मत जाना। अब तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, हाँ। लेकिन इस शहर को छोड़कर मत जाना बेटा। हो सकता है तुम्हारा पापा इस शहर में तुझसे मुलाकात कर ले। इतना कहकर बाबूजी दुनिया छोड़कर चले गए। वाह। उनकी बहू बची। कुछ दिन बाद उनकी बहू को भी तबीयत खराब हो गई। जो उनका नाती है सोनू। सोनू का रोल कौन करता था उस समय? सोनू है एक लड़का, ये गौरा का था। अच्छा। क्या नाम था? तो पप्पू बहुता भी थे उस समय? नहीं, वो हाँ नहीं। जरूर शायद, हाँ थे। अच्छा अच्छा। शायद हाँ थे। अच्छा। अरविंद नाम था। अच्छा। जो लड़का सोनू काम करता था, हाँ। वो भी अच्छा काम करता था। तो भी अपने माँ के लिए कुछ पैसे की बंदोबस्त करने चल दिया। काम नहीं मिला कहीं तो भिक्षा मांगने लगा। किसी न किसी तरह से माँ की जान बचाया। भिक्षा मांगने के बाद जो कुछ पैसा मिला, एक शराबी आ गया बच्चे के पास, सोनू के पास एक शराबी। तो शराबी का रोल अभिनय मतलब खलनायक कोई रहा होगा? शराबी कल्लू खलनायक थे। अच्छा, कल्लू उस समय उसमें डबल खलनायक लगते थे। अच्छा, डबल खलनायक में जैसे एक कौन और? एक धर्मराज बिन करते थे। अच्छा, इसी संगीत में? इसी संगीत। एक कल्लू कहला के थे। हाँ, विश्वकर्मा जी। अच्छा, तो शराब पी के मतलब डबल खलनायक ये, बाकी आवारा बेटा जो बिगड़ा हुआ है वो भी खलनायक ही समझो। हाँ, वो तो खलनायक है ही। मेन तो खलनायक ही वही उसी की है। तीन है। उसके बाद वो जब शराबी आ गया तो भाई उसका पैसा छीन लिया जो पाया था बेटा। सोनू का पैसा उसने छीन लिया। उसके बाद उसे 2-4 हाथ मार लकी बात। रो रहा था। अचानक उसी समय वही नेहा लड़की आ गई। जा रहे थे घूमने के लिए। आ गई नेहा लड़की तो उसको देखकर उसे तरस आया। तो बेटा बात क्या है दादी, मेरी माँ की तबीयत बहुत जोरों से खराब है, कुछ पैसे चाहिए, इलाज कर देती। कुछ पैसा देती है, लेकिन जितना पैसा देते हैं उतने से इलाज उसका हो नहीं पाता। एक सीन के बाद दूसरे सीन पर नेहा बैठी थी। अचानक अपना बैलेंस, अपना पैसा गिन रही थी। उसे कुछ नहीं सूझा सोनू को। उसने ठान लिया कि अब किसी न किसी तरह से अपनी माँ की जान मुझे बचाना होगा। उस नेहा की पर्स उसने छीन कर भगा। वाह, क्या बात। पहुंच गया अपनी माँ के पास। अपनी माँ के पास जब वो पहुंचा, जिसी समय वो सोनू पहुंचता है अपनी माँ के साथ, उसी समय उसकी माँ दम तोड़ दी। वाह, मर जाती। नेहा भी उसका पीछा कर लिया। अच्छा, सोनू का उसने पीछा कर लिया। जैसे सोनू पहुंचता है वैसे पीछे से नेहा देखती है, और सोनू फिर घूम के देखता है तो नेहा वो लड़की के बगल में। सोनू उसने गलती मानता है, बताता है मजबूरी के कारण मैं ऐसा किया। अम्मा जी लीजिए अपना रुपया, अपना पर्स। तब उसने नेहा दर पता पूछते, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, जो इस तरह से तूने काम किया। कहे क्या बताऊँ माँ, ये तो मेरी माँ है जो कि दुनिया छोड़कर चली गई। मेरे पिताजी हैं जो कि इलाहाबाद में पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आज तक मेरे पिताजी हम लोग की खबर नहीं लिए।
अच्छा, पता नहीं कहाँ है कैसे है। मतलब वो जो हैं रमेश गौड़ काम करते थे। जी मतलब एक तो उनका परिवार घर पे था, घर पे था। पहली बीवी हाँ, और बच्चे, जी और दूसरी वहाँ से एक हाँ, लड़की से लव कर इलाहाबाद ली, में नेहा लव से प्यार। प्यार कर लिए थे। तो वही नेहा एक तस्वीर बनाए थे, हाँ फोटो, हाँ उसमें बच्चों का भी फोटो था, बीवी का फोटो था, हाँ पूरे परिवार का उसमें फोटो था। हाँ ये हमारे पापा हैं, हाँ। लीजिए देखिए लड़की फोटो जब देखती है नेहा देखती है तो तब चौंक अचंभा जाती में है। हो जाती है। ये तो यही विनय है जिसने मुझे बोला कि हमारे बाबूजी 60-70 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, अच्छा, ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा। धोखा कर दी, वाह क्या। तब नेहा बोलते घबराओ नहीं बेटा, ये तुम्हारे पापा कहीं दूर नहीं, मेरे पास है, तुम्हारे पापा से मैं मिलाऊंगी, आओ मेरे साथ। तो नेहा लेकर जाती है उसके पास, बोलती है कि यही है तुम्हारे पापा। तो नेहा तो कहती है, लेकिन बिना कहता क्यों नहीं है, कौन कौन है ये, किसे लेकर आई। तब नेहा उसे डांटती है कि सर विनय, तूने मेरा साथ इतना बड़ा धोखा, वाह, अपने बच्चों को छोड़कर मेरे साथ धोखेबाजी, धोखा किया। धोखा किया तुमने। ये लो, कौन है ये तस्वीर लो, कौन है ये। तब वो बोलता है कि ये तो मेरा बेटा है। रिजल्ट क्या निकलता है इसमें? रिजल्ट यही है कि इसकी जमीन जो है हाँ। सब सोनू के नाम हो जाती है। अच्छा हाँ, पूरी प्रॉपर्टी उसके, नेहा के पास भी कोई नहीं रहता है। अच्छा नेहा के पिताजी थे, वो भी अपनी 13 बरस करते करते वो दुनिया छोड़कर चले गए। अच्छा सिर्फ नेहा एक लड़की थी, हाँ। जबकि प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी। हाँ इनके पास तो कुछ था नहीं, जो कुछ था ये बेच डाले अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, अच्छा आने के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे थे। जितनी प्रॉपर्टी नेहा की थी, हाँ नेहा ने सोनू को दे सोनू के नाम कर दे दिया। अब बाकी जो नेहा से प्यार करते थे ये विनय। विनय। अब विनय का भी मतलब भाई वो तो पश्चाताप करके रह ही रहे हैं। अच्छा, हाँ, पश्चाताप करते हैं। हाँ, मतलब यही है कि बिगड़ा बेटा हाँ, बिखरा परिवार। दिख रहा है। परिवार अगर ये संगीत आज भी खेली जाए, बहुत सुपर है जी। आज हम सामाजिक संगीत की आज भी मांग है। हम दिए हैं, हाँ। उनको दे दिए हैं। हाँ, अगर इसको मन से तैयारी करके खेली जाए तो समझा कि पिक्चर जैसी होती वही इस तरह चलेगी संगीत। लाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पास इनको दे दिए, मंजीत को दिए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, उसे अब संगीत किसी को देते नहीं। हाँ लेकिन दिए। बहुत परेशान हुए कुछ लोग, नहीं दिए। इसको आप तैयार कराइए। हम देख चुके हैं इनको। हाँ, इसको तैयार कराइए। अब जैसे नई सीटें सब आ गई हैं। इनकी संगीत चल जाएगी। हाँ भाई, अब कलाकार सब अच्छे अच्छे इस पार्टी में आ गए। कलाकार भी अच्छे हैं, हाँ, काम करता जितने भी हैं सब सुपर हिट हैं। ये बात सुपर हिट है। काम इसमें जिस हिसाब से आपकी संगीत है उस हिसाब से पात्र बहुत फिट हैं। अब आप जाने कि संगीत को हम आपको पढ़ के सुना दें, हाँ, आप पढ़ लीजिए तो हो सकता है आप आंसू पढ़ते गिर जाए। पढ़ते रो जाए। वाह वाह, ऐसे दर्दनाक कहानी है। ये संगीत तैयार करिए आप। पहले सीन चलते हैं सुखुराम की, हाँ, उनके पिताजी की लगती है। हम्म, कैसे करी राम गुजारा। हम ऐसे कोई बात कहरवा में है, बहुत कहरवा। अच्छा कहरवा है, पूरा कहरवा है। हाँ, हाँ। यहाँ पूरा है। ये राम खिलावन खियाँ मतलब खेली गई रही। हाँ, कई साल लगातार? अरे एक- उनके यहाँ तो 4 साल जरूर खेले गए। अच्छा, ये संगीत बहुत खेली याद रही। और ये नेट पे नहीं ना बे संगीत? नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कहीं ना नेट पे है ना कैसेट में है, कैसेट कहीं में। बनी ही नहीं। बनी ही नहीं। संगीत सिर्फ है तो हमारे पास है। किसकी लिखी हुई बता रहे थे? श्री शालिग्राम बिंद थे, ये सुल्तानपुर बुर्रा कहला। अच्छा, उनकी लिखी हुई थी। उन्होंने कहा शालिग्राम हीरो थे। नहीं नहीं। अच्छा, शालिग्राम बिन। और इस संगीत को हम लोग जा रहे थे अनपरा प्रोग्राम करने के लिए। राम खिलावन की ही पार्टी थी। अनपरा जा रहे थे तो
इस एक बिरहा गए थे श्री ओम प्रकाश यादव जी। इसी के आधार पर। हाँ। तो सुनते सुनते हमारा और हमारे साथी राम श्रीमान का थी रमेश गौड़ हाँ। के साथ में थे। हाँ। हमारा उनका विचार बना कि यार इस संगीत को तैयार हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। वाह। तो हम आकर मास्टर साहब से मुलाकात की हम दोनों। अच्छा। तो मास्टर साहब सालिग्राम बिंद से। जी कि संगीत को मास्टर साहब आप तैयार करिए। अच्छा। सालिग्राम बिंद जी हमको बहुत अच्छी तरह से मानते थे। हाँ, कीमत करते थे। ये बात अच्छा, नहीं। तैयार करके दिए। तैयार करके वो लमसम 15-20 दिन में संगीत को तैयार किया और 10 दिए। दिन हाँ। जा करके मतलब खिलवाए मंच पर, मतलब साथ रह के कहीं से कोई त्रुटि गलती ना हो। यहाँ तक कि इतनी हम तारीफ करेंगे कि एक चाय तक कभी किसी के नहीं पिया। वाह भाई वाह। अपने से जाते थे। हाँ। अपना प्रोग्राम करा करके फिर आते थे, फिर शाम को वही पहुँच जाते। अब आज का जो आपकी जो बैच पुरानी वाली थी, अगर आज के दौर में होती तो 50,000 नाइट की बैच थी। जी जी। जिस हिसाब से कलाकार मजे हुए कलाकार। जी जी। बहुत उस समय का कुछ और ही समय था। और ही समय था। अब आज इतनी पार्टियां खुल रही हैं, इतनी नौटंकी खुल रही हैं, संगीत कोई लेखक बचा नहीं है। कोई नहीं। हाँ, वही संगीत इधर से उधर, उधर वही पार्टी वो, वही पार्टी वो, मतलब एक संगीत 10 पार्टी खेल रही है। और आपके यहाँ अब जिस तरह से आपने सीट बनाया है, भाई शशि राघवानी जी आए हैं, कल्लू बाबा आए हैं, आप हैं, हारून उस्ताद हैं, कुमारी रानी हैं, छोटू जोकर, मतलब बहुत बढ़िया सीट, तो बहुत नंबर 1 का सेट है। नंबर 1 अगर ये आप संगीत मेहनत करके अगर आप इसको बंटवा दीजिए और याद कर लें, मेला के सीजन में चढ़वा दें भाई, 4 चांद देंगे। सामाजिक संगीत है, सामाजिक आज भी सामाजिक संगीत की कीमत है। बहुत अच्छी तरह से देखते हैं लोग। 2 साल हम उनके दयाराम के बेटे संगीत कुमार के यहाँ भी खेले थे। अच्छा, ये संगीत इस संगीत को उन्होंने बहुत परिश्रम मतलब कहा कि मेरी नौटंकी चलवाइए। हाँ, संगीत कुमार। हाँ, सब कोई चलो भाई। तो 2 साल उनके यहाँ भी प्रोग्राम किए। अच्छा। उनके यहाँ 2 साल भी खेले थे। सुरेंद्र से उसमें सुरेंद्र नहीं, हम थे और रमेश सिंह को। अच्छा, 2 साल उनके। 2 साल। तो सुरेंद्र सिंह इनके यहाँ आ गए थे शायद, राम खिलावन के यहाँ। नहीं नहीं, वो भी उसी समय दयाराम के यहाँ थे। अच्छा, थे। सुंदर वो श्री सालिग्राम जी उनके साथ थे। अच्छा, उनके बेटे के यहाँ थे। अच्छा, संगीत कुमार, हाँ, दयाराम जी उनको पार्टी चलवाए थे। हाँ, सही, एकदम सही कह रहे हैं। हाँ, तो 2 साल संभाल नहीं पाए, नहीं आज जो पार्टी वो भी रन पकड़े, जैसे आपसे उनकी तारीफ क्या बताएं जी। हाँ। उनका प्रोग्राम इतना बढ़िया होता था। हाँ। इतना ज़्यादा होता था कि क्या बताएं। हाँ। भाई राम खिलावन जी साहेब लाल को पार्टी चलवाई, आज भी चल रही है। वही चीज़ दयाराम जी ने संगीत कुमार को पार्टी चलवाई, वो नहीं चला पाए। शुरू में प्रोग्राम नहीं था उनका। हाँ। हमारे पास फ़ोन किए श्री भारत लाल प्रधान जी पचदेवरा के थे। हाँ। शुरू की बात बता रहे हैं, जब पार्टी का वो हुआ। हाँ। कि पार्टी चलाया जाए। हाँ। तो जानकारी उन्हें मिली प्रधान जी को, तो हमारे पास फ़ोन किए। हाँ। कि राम पूजन आइए हमारे यहाँ 2 रात प्रोग्राम। हाँ। करिए। हाँ। एक पचदेवरा मेला में करना है, एक हमारे बहन के यहाँ प्रोग्राम करना है जी। तो हमने उनके पास गया। हाँ। जैसे पहुंचता हूँ, प्रधान जी जितना पैसा बोले थे उतना पैसा तत्काल हमको दे दिए। वाह। बयाना नहीं दी। हाँ, पूरा पैसा ही दे दिए प्रोग्राम का। लीजिए, यहाँ पर देवरा का मेला नाचना है आपको, हमारे बहन के यहाँ इधर नाचना है जटोरा तरफ। हाँ। दोनों जगह का पैसा एडवांस। अरे हमने कहीं नहीं प्रधान जी, आप 2,500 दे दिया, 1,000 दे दीजिए। हाँ। कहे नहीं, आप हमको विश्वास है कि प्रोग्राम नंबर 1 आपको जाएगा। वाह वाह। मैं पैसा लेकर घर चलाया। पर देवरा में प्रोग्राम हुआ, मेला में इतनी बम्फर भीड़ हुई, क्या बताएं। और उस समय हमारा बेटा संगीत चल रही थी। तब ये जो है अंतु वाली उतरैया जो नाम, तब ये नहीं थे,
इसके पहले थे? इसके पहले थे। इसके पहले तो काफ़ी दिन हो गए उन्हें। अच्छा। उनके भी साथ आप काम जी किए? हाँ, 2 साल हम साथ में। उनके साथ, वाजिद के साथ, पप्पू बहुता के साथ, जी हाँ, उनके यहाँ काम किए। ना सबके साथ काम किए। आज भी भाई डिमांड है, आज भी वो चलती हैं गंगा कैसेट में, सारे प्रोग्राम हैं, आज भी देखते हैं वो चीज़ें। आपकी नौटंकियाँ जो यूट्यूब पर हैं उसको कम देखते हैं, लेकिन आज भी वो संगीतें ज़्यादा हाँ, देखी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए रामपूजन पटेल जी, हीरो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।